उद्धव ठाकरे भी पैतरा बदल सकते हैं क्या? चर्चा चल रही है राजनीतिक हलकों में कि एक नाथ शिंदे शरद पवार के संपर्क में हैं। क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के संपर्क में हैं क्या? अब संपर्क में ही है। अभिषेक बोलिए। ये किसी के संपर्क में नहीं है। सबसे पहली बात आपको बोलूंगा कि सभी के चैनल में जो दिखा रहे एग्जिट पोल, आपको 101% बोलता हूँ, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार बनेगा, बन रही है और 160% पा रहे। अगर जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है कि एक नाथ शिंदे जी का कुछ 23 सीट क्या, अजित पवार जी का कुछ 25 सीट, और बीजेपी की मार्जिन देखो, बीजेपी कितना नुकसान की चली गई, जो 105 से क्या जो एकदम 80 के आसपास पहुंच रही है। और जो दूसरी बात है, जो राज ठाकरे जी की जो बात कर रहे कि मन से बीजेपी से युति हो जाएगी, अभी तो जो उनके राजू यादव पाटिल है, उन्होंने तो सीधे के विरोध में बोले थे कि ये बाप लेकर कभी किसी के हो नहीं सकते। संदीप देश पांडे जी ने बोला मिलिंद देवरा के ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो तो चुनावी लड़ाई होती है साहब। जब आमने सामने कोई रहता है तो बोले जाते हैं। चुनाव प्यार और लड़ाई में सब जायज है, बिल्कुल। पर माइंड में चुनाव जीतने के बाद जो जहर अजित पवार पीते रहे, वो जहर कहीं उगल करके चले न जाए, झटका तो ये लगेगा। अजित पवार की बात अलग है, पर बात तो मैं बोल रहा कि राज ठाकरे जी की बात कर रहा कि माइंड से शिंदे गठ ने उनको पार्टिंबा दिया क्या? नहीं दिया। तो अगर जब उनके लड़के के लिए आप जब खड़े नहीं हो सकते हो, तो आप मंत्रालय में कहां ले सकते हो? बात तो ये होती है। और बात हुई अजित पवार जी की, मंत्रालय में क्या शिंदे के ही मन से सब कुछ थोड़ा होने वाला है। मायावती में और भी लोग हैं, सारे लोगों की बात। बीजेपी तो सपोर्ट में रही है ना। बीजेपी सपोर्ट नहीं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, महाराष्ट्र में अपना काम सत्ता लाना है, उसको कैसे भी लाना है, चाहे कौन उनको क्या बोल रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, सब चलेगा, उनको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उनको खाली अपना हाथ सेकने से मतलब है। और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव जी जल्दी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उद्धव जी के साथ जो गद्दारी किए गए वो कभी एक नहीं हो सकते। या फिर जितने इतर है सब हमारे साथ ही आएंगे और सरकार हमारी बनेगी, गुलाल हमारा ही उड़ेगा। जब सीएम के लिए कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं, तो फिर सीएम के लिए फिर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी से नहीं आ सकते। सीएम के लिए हम कांग्रेस का हाथ नहीं मिला। आप अगर कांग्रेस की विचारधारा अलग है, शिवसेना की विचारधारा अलग है, विचारों की बात है, पर बात यह होती है कि बाला साहब ठाकरे जी भी कांग्रेस को कुछ टाइमों पे लोगों को सपोर्ट किए थे 1970 के आसपास, मतलब 62 भी सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे, कांग्रेस को किए थे, इंदिरा गांधी जी को किए थे, सबको किए थे। क्या लोगों का विचार है और लोग सही है, हर किसी का अधिकार है जी। लोकशाही में सब कुछ अधिकार है कहीं, लेकिन विचारों के लिए भी कुछ जगह कोई नेता अपने हिसाब से, अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में रखते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। अभिषेक जी बिल्कुल बिल्कुल चतुर्वेदी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न बोले। अगर कांग्रेस का अगर विचारधारा अलग था तो कांग्रेस के साथ होके ना हमने नाम चेंज किया था औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का, तब तो कांग्रेस हमारे विरोध में नहीं गई। 2.5 साल सरकार हमारी थी महाराष्ट्र में, कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ क्या बताइए आप? क्योंकि जनता को चाहिए, जनता को अब हो गया है कि काम दाम रोजगार, जनता सब चिढ़ चुकी है बीजेपी पे, क्योंकि उनको तो समझना कि एक खाली जात पात करती, रोजगार की बात नहीं करती, किसानों की बात नहीं करती, महिला की बात नहीं करती, ये खाली अपने राजकारण का हाथ सेकती है। और अमित शाह जी जो आते हैं महाराष्ट्र में और बोलते उद्धव जी विचार भूल गए हिंदुत्व की। अरे अमित शाह जी, आपके गुजरात में जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद का नाम क्या है? कर्णवती नाम है। पर आप पहले जब वो कुछ नहीं कर सकते, तो आप हमारे महाराष्ट्र का ख्याल क्या रख रहे हो? जी।